नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज जो है हम राज्याश्रित साहित्य, जिसे रासो साहित्य भी कहते हैं, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जैन साहित्य और आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के विषय पर जो है चर्चा की थी। तो आज जो है हम राज्याश्रित साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्याश्रित साहित्य में जो है रासो साहित्य की बात करें तो गीत नृत्य पटक शैली का साहित्य इसे कहते हैं। तो ये भी याद रखना है आपने कि गीत नृत्य पटक शैली का जो है साहित्य इसे कहा जाता है। रासो, सबसे पहले तो हम रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जो है विभिन्न विद्वानों में जो है मतभेद है। एक मत जो है विद्वानों में नहीं है। इसके बात करें तो राजसुई से जो है गारसादा तासी का मानना है कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो राजसुई शब्द से हुई है। और इसी विषय में जो है रसिक शब्द जो है नरोत्तम स्वामी जी ने माना है। रसायन की बात करें तो रसायन शब्द से उत्पत्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्रम भी इन्होंने जो है दे रखा है। क्रम की बात करें तो क्रम है इसका रासक, रस रासा, रासो। इसके बाद बात करें तो राजयज्ञ की बात करें तो ये जो है हरप्रसाद शास्त्री जी ने माना है। रहस्य की बात करें तो श्यामलदास काशी प्रसाद और जायसवाल ने माना है। इसके बाद राजयश की बात करें तो राजयश विद्येश्वरी प्रसाद दुबे जी ने माना है। अब इसके बाद रासो साहित्य की भाषा के ऊपर जो है बात करें तो रासो साहित्य की भाषा जो है डिंगल और पिंगल दोनों ही थी। डिंगल भाषा और पिंगल भाषा में जो है रासो साहित्य की रचना हुई है। तो डिंगल भाषा कौन सी और पिंगल भाषा क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो डिंगल भाषा की बात करें तो मारवाड़ी बहुला शब्दावली होती है इसमें। और पिंगल भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा जो है ब्रज शब्द बहुला शैली होती है ये। तो एकमात्र ग्रंथ जो है पिंगल भाषा की बात करें तो पिंगल भाषा में जो है रासो साहित्य में सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना हुई है। और कौन से ग्रंथ की रचना हुई है, ये पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। पृथ्वीराज रासो आपको पता है कि हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको। तो इसके बाद बात करें तो डिंगल भाषा। डिंगल जो है पुरुष वर्ण कठोर वर्णों की बहुलता इसमें जो होती है। बी रस की प्रधानता, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के जो है शब्द इसमें है। और ये चारण कवियों के द्वारा जो है प्रयोग की जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किन के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो डिंगल भाषा का प्रयोग जो है चारण कवियों द्वारा किया जाता है। अब पिंगल की बात करें तो पिंगल में जो है कोमलकांत पदावली होती है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। राजस्थानी और ब्रज भाषा के शब्द जो है इसमें होते हैं। और भाट कवि जो है इसकी भाट कवियों द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रमुख रासो ग्रंथों के ऊपर बात करें तो प्रमुख रासो ग्रंथों में जो है सबसे पहला ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1585 इसका जो है प्रकाशन वर्ष माना जाता है। कवि की बात करें तो चंद्रवरदाई जो है इसके कवि हैं। और इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है इनका बलदय भट्ट। ये भी याद रखना है आपने। चंद्रवरदाई तो इनकी उपाधि है, बलदय भट्ट जो है इनका मूल नाम है। इसके बाद पृथ्वी भट्ट की बात करें तो पृथ्वी भट्ट नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी इनको जो है उपाधि दी गई है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इनका मूल नाम क्या है, चंद्रवरदाई का बलदय भट्ट। इसके बाद बात करें हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को और प्रथम महाकवि जो है इनको चंद्रवरदाई को माना जाता है। ये किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। रस की बात करें तो बी रस इसमें जो है प्रधान है और श्रृंगार रस सहायक रस के रूप में इसमें है। किसमें, पृथ्वीराज रासो में।
इस साहित्य में जो है 69 समय, 68 प्रकार के छंद और 16,300 छंद हैं। तो 69 जो है इसमें खंड हैं। इसके बाद बात करें तो छप्पे का राजा किसे कहा जाता है? छप्पे का राजा जो है चंद्रवरदाई को कहा जाता है। इसके बाद है शिव सिंह सेंगर ने कहा था कि छप्पे छंद के अलावा इस ग्रंथ में दूहा, तोमर, त्रोटक, आर्या, गाहा आदि का प्रयोग भी हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किसने कहा है ये। तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है कि छप्पे छंद के अलावा इस ग्रंथ में दूहा, तोमर, त्रोटक, आर्या, गाहा आदि का प्रयोग भी हुआ है। भाषा की बात करें तो भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा जो है पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये याद रखना आपने, एकमात्र ग्रंथ ही पिंगल भाषा में रचित है। नायक की बात करें तो नायक पृथ्वीराज चौहान और नायिका की बात करें तो संयोगिता जो है इसमें नायिका है। इस ग्रंथ का उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड ने कहा जाता है। तो इस ग्रंथ का जो है उद्धारक जो है कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि इस ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को इसका उद्धारक कहा जाता है। इस ग्रंथ का अंतिम भाग चंद्रवरदाई के चौथे एवं सबसे छोटे पुत्र जलन द्वारा बाद में पूरा किया गया। तो ये ग्रंथ अधूरा था। इसका अंतिम भाग जो है चंद्रवरदाई के ही सबसे छोटे पुत्र, चौथे पुत्र, 4 पुत्र थे इनके, और चौथे पुत्र जलन ने जो है इसको पूरा किया था। नोट है यहाँ पे कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाए तो आदिकाल में जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कृत को कहा जाता है। तो रीतिकाल में भी है एक छंदों का अजायब घर। तो रीतिकाल से भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। तो रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकाल में रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो की बात करें तो 1155 जो है इसका समय है, विक्रमी संवत 1212, 128 छंद है इसमें, नरपति नालर द्वारा जो है ये रचित है। इसमें जो है 4 खंड हैं। 4 खंडों की बात करें तो प्रथम खंड में विवाह वर्णन है, द्वितीय में व्यंग्य वर्णन, तृतीय में विरह वर्णन और चतुर्थ में है पुनः वापस लौटना। बिसल देव का उड़ीसा से जो है पुनः अजमेर लौटना जो है इसमें बताया गया है। नायिका की बात करें तो नायिका राजमती और नायक बिसल देव, विक्रय राज भी इन्हें कहा जाता है। तो ये नायक है। इसमें जो है सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन जो है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये बिसल देव रासों में देखने को मिलता है। और इससे षट ऋतु वर्णन की बात करें तो षट ऋतु वर्णन जो है संदेश रासक अब्दुल रहमान में मिलता है। तो षट ऋतुओं 6 ऋतुओं का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो संदेश रासक में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। और 12 मासा की बात करें तो 12 महीनों का वर्णन जो है बिसल देव रासों में मिलता है, नरपति नालर द्वारा रचित। इसके बाद एक पंक्ति है कि स्त्री जन्म काई दियो हो महेश, अवर जन्म थारे घना हो नरेश। तो ये जो है राजमती का कथन है इसमें, ये बिसल देव रासों में। इसके बाद बात करें तो सर्वप्रथम 12 मासा कार्तिक मास से जो है इसका वर्णन किया गया है, हिंदी साहित्य में आता है। इसमें कार्तिक मास पहला महीना है और ज्येष्ठ मास जो है आखिरी अंतिम महीना है। इसके बाद बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये, समुच्चय मध्य युग में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी दूसरी नायिका नहीं हुई। तो ये राजमती के विषय में जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिसल देव रासो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा की बात करें तो भाषा इसकी राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली है। इसके बाद बात करें तो बिसल देव रासों में वीर रस का वर्णन कहीं नहीं हुआ है। तो इसमें जो है वीर रस का वर्णन कहीं नहीं हुआ है, या केवल
गृहस्थी वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो इसमें जो है वीर रस का वर्णन नहीं हुआ है। परमार रासों की बात करें अब, नेक्स्ट है परमार रासो, जगनिक द्वारा रचित है ये। तो इसमें जो है 2 वीर सेना नायकों का वर्णन किया गया है। तो आला और उदल नामक जो है 2 वीर सेना नायक, इनका जो है वर्णन किया गया है जी। इनके वंश की बात करें तो बनाफन वंश जो है इसमें है। यह ग्रंथ मौखिक रूप से गेय काव्य का ग्रंथ है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये कौन सा ग्रंथ है, मौखिक रूप से जो है गेय काव्य का ग्रंथ है ये। यह ग्रंथ जन समूह की निधि कहा जाता है। 1865 में फर्रुखाबाद जिला के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का संपादन आलाखंड के नाम से करवाया। तो किसने करवाया? आलाखंड के नाम से इसका संपादन जो है चार्ल्स इलियट ने करवाया। इसके बाद में जो है 1919 में बाबू श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ का प्रकाशन परमार रासों के नाम से किया, जो कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया। तो इसके बाद 1919 में जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया। तो इसके प्रकाशन किया गया और उसका नाम रखा परमार रासो। इसके बाद नेक्स्ट है खुमान रासो। ये दलपति विजय द्वारा रचित है। इसके रचनाकाल की बात करें तो 9वीं सदी जो है इसका रचनाकाल माना जाता है, लेकिन मोतीलाल मिनारिया ने जो है इसका 17वीं सदी माना है। इसकी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसके इनकी मोतीलाल मिनारिया की रचना की बात करें तो राजस्थानी पिंगल साहित्य जो है इनकी रचना है। और अगर खुमान रासो की बात करें तो इसकी भाषा जो है राजस्थानी भाषा है। नेक्स्ट है हमीर रासो, 1375 शांगधर द्वारा रचित है ये। इसके बाद मूल प्रति जो है इसकी अभी तक अप्राप्त है, मिली नहीं है इसकी मूल प्रति। प्राकृत पैंगलम में 8 छंद मिले हैं। तो प्राकृत पैंगलम में जो है 8 छंद इसके मिले हैं। इसकी जो है मूल कृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद बात करें तो परमाल रासो। परमाल रासो की दोबारा बात करें तो जागनिक 1230। इस रचना में जो है युद्ध बैलेट्स भी कहा जाता है। तो इस रचना को जो है परमाल रासो को जो है युद्ध बैलेट्स भी कहा जाता है। रणमल छंद की बात करें अब, रणमल छंद की बात करें तो श्रीधर द्वारा रचित है ये और 1454 विक्रमी संवत में इसकी रचना हुई है। नोट है इसमें कि काव्य ग्रंथों में मूल ग्रंथ 4 ही हैं। तो रासो काव्य ग्रंथों की बात करें तो मूल ग्रंथ जो है 4 ही हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं ये? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और विश्लदेव रासो। एक क्वेश्चन है इधर कि ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो आदिकाल की समय सीमा को पार कर जाती हैं। तो ऐसी 2 रचनाएं हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो और खुमान रासो। विजयपाल रासो की रचना की बात करें तो 16वीं शताब्दी है और खुमान रासो की बात करें तो 17वीं सदी जो है इसका समय माना गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 है। तो ये रचनाएं जो है आदिकाल की समय सीमा को भी पार कर जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा राज्याश्रित साहित्य। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट जो है आगे करेंगे, आगे जो है हम लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, लोकाश्रित साहित्य। तब तक के लिए धन्यवाद।